मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 को फतह करने की पटकथा भी लिखनी शुरू कर दी है। वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों की जगह नए चेहरों को सत्ता में जगह दी गई है। और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव और इसी के साथ राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मौका दिया गया है। इसी तरह तीनों ही राज्यों के पुराने जो चेहरे थे उनको किनारा कर दिया गया और नई पीढ़ी को यहाँ पर सामने लाया गया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, तीनों ही राज्यों में एक ही स्क्रिप्ट लिखी और नए मुख्यमंत्री के चयन करते हुए सियासी बिसात बिछाई है। अटल अडवाणी युग में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह अपने अपने राज्यों में खुद को जो सबसे मजबूत चेहरा और एक जमा हुआ जो चेहरा था उसके तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी की सियासत में नई करवट लेने के साथ ही पार्टी ने इन तीनों ही राज्यों में पुराने जो चेहरे थे उनकी जगह नई लीडरशिप को मौका दिया है और एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की है। अब किस तरह से ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई उसको भी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीनों ही राज्यों में चुनाव लड़ा गया। भाजपा के जो कामकाज थे, जो योजनाएं थी, उनके आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो 500 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किसी भी नेता को सीएम पद के लिए चेहरा नहीं बनाया गया था, किसी का चेहरा सामने नहीं लाया गया था। इस बार बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। 2 दशकों के इन तीनों के राज्यों के चुनाव में इतिहास को देखें तो बीजेपी ने राजस्थान में हर बार वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव भाजपा लड़ती आ रही है। लेकिन बीजेपी ने इस बार इन सभी चेहरों को हटा दिया और परंपरागत सीट से चुनावी मैदान में सीएम बनने के लिए भजन लाल शर्मा मतलब अब परंपरागत सीटों से इनको चुनाव लड़ाया गया। चुनावी नतीजे के बाद बीजेपी को जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला तो केंद्रीय नेतृत्व ने पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को सामने ला दिया। अब तीनों ही सीएम जो है उनकी संघ की पृष्ठभूमि रही है, यानी कि संघ से उनका खास नाता रहा है, बहुत ही ज़्यादा करीबी संघ के रहे हैं। ये बेनिफिट इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों को मिला है जिसकी वजह से इनको कमान एक तरीके से सौंपी गई है। जो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी अगर उम्र देखी जाए तो सभी की उम्र 60 साल से कम है। भजन लाल शर्मा अभी 55 साल के हैं, मोहन यादव अभी 58 साल के हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे जो है 71 साल की है। और पुराने चेहरों की अगर बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है 64 साल के, डॉक्टर रमन सिंह है 71 साल के और वसुंधरा राजे भी 71 साल की है। यही वजह है कि बीजेपी ने भविष्य के लिए नए नेतृत्व को तैयार करने के मद्देनज़र पुराने नेताओं को रिप्लेस कर दिया है और उनकी जगह नए और फ्रेश चेहरों को उन पर दाव लगाया है। मुख्यमंत्री बनकर कम से कम 10 से 15 साल के लिए नई लीडरशिप राज्यों में यहाँ पर भाजपा ने खड़ी कर दी है। तीनों ही राज्यों में सत्ता का एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया है। देखिए, तीनों ही राज्यों में एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो। और जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाए गए हैं और उसमें जो जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो सभी जातियों को साधने की पूरी भाजपा की ओर से कोशिश की गई है और सियासी समीकरण को बैलेंस करते हुए भाजपा ने यहाँ पर पूरी सिचुएशन को जो है वो संभाला है और 2024 के मद्देनज़र भाजपा की ओर से ये जो पूरी रणनीति है वो तैयार की गई है। तो सबसे अहम बात है कि एक ही फॉर्मूला पर तीनों राज्यों में भाजपा ने काम किया है। पुराने जो चेहरे थे उनको हटाकर नए चेहरों को यहाँ पर सामने लाया है, उनको मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की कमान सौंपी है। और सबसे अहम बात जो है, इस जो फॉर्मूला है इससे भाजपा ने एक बहुत बड़ा सियासी संदेश देने की भी कोशिश की है।